हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए लेके आऊंगा नई स्टोरी, इसलिए मैं आज लेके आया हूं एक नई स्टोरी जिसका नाम है द कल्टिवेटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ सुपर हीरोज। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के, बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक कहानी है एक सुपर हीरो वर्ल्ड की, जहाँ पर इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक एस क्लास हीरो को जिसका नाम है टेलीकिनेसिस मैन, जो एक मिशन पर आए हुए हैं। असल में कुछ कमीनों ने फेंक दिया है समुद्र में न्यूक्लियर वेस्टेज, जिससे एक्टिवेट हो गया है वहाँ के जीवों का म्यूटेशन स्टेज। वैसे तो ये सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन टेलीकिनेसिस मैन के लिए ये चीज बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं थी, बल्कि ये चीज तो उनके लिए सिर दर्द देने वाला था। क्योंकि अगर ये म्यूटेटेड बीस्ट एक बार सदा के पास पहुंच गए तब तो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो तुरंत ही शुरू कर देते अपने टेलीकिनेसिस पावर से इन सब की छटाई। और दूसरा, इन सभी चीजों को लाइव देख रही थी पूरी दुनिया की जनता, मतलब आम लोग। और इन आम लोगों में से एक थे हमारे, जिनमें से एक थे जाओ शिनतियान, यानी कि हमारे हीरो। ऐसे तो अभी उनके पास कोई पावर नहीं है, बट फिकर नॉट, कुछ ही देर में उनके पास पावर आने वाली है, क्योंकि उनके अंदर थी हीरो बनने की बड़ी गहरी तमन्ना। लेकिन अभी तो उनके अंदर बस एक ही चीज की तमन्ना थी कि उन्हें किसी भी तरह से टेलीकिनेसिस मैन का ऑटोग्राफ लेना है। इसलिए जैसे उन्हें मौका मिलता है स्कूल से निकलने का, वैसे ही वो तुरंत वहाँ से फुर्र हो जाते हैं। और दूसरा, हमें दिखाया जाता है हीरो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वाटर विज को, और ये भी एक एस क्लास हीरो है जो मैडम समुद्र में लगा रही थी गोता, और जिसे देख देख कर कुछ लोगों का दिल तो मन ही मन बस रोता। और ये लोग इसलिए रो रहे थे क्योंकि मैडम ने समुद्र के 5000 मीटर नीचे उनके बेस को ढूंढ निकाला था। और ये लोग कोई और नहीं, ये लोग वही थे जिन्होंने सारा रायता फैलाया था। जब वो लोग ऐसा सोच ही रहे थे तभी उनके दीवारों को तोड़ते हुए बड़े स्वैग में एंट्री मारती एक ग्लैमरस फिगर। वैसे तो उसे देखकर सभी लोगों का दिल खुश हो जाता था, लेकिन इस वक्त वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के दिल कांप रहे थे। तभी मैडम दहाड़ते हुए कहती है, सालो तुम लोग को हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके को गंदा करने की, आज तो तुम लोग गए। इतना कहते मैडम अपनी वाटर मैनिपुलेशन की पावर से शुरू कर देते उन लोगों की धुलाई। इनसे निपटने के बाद मैडम पहुंचती है उस जगह जहाँ से न्यूक्लियर वेस्टेज को समुद्र में फेंका जा रहा था। वहाँ पर पहुंचते उस जगह को भी मैडम काबू में कर लेती है। फिर अपने स्वैग में कहती है, सालो अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं तुम लोग के अखरोट तोड़ दूंगी। हाँ। और मैडम की ये सभी एक्शंस भी लाइव हो रहे थे, जिसे देख रही थी पूरी दुनिया की जनता, जिनमें से अपने भैया भी थे। अब तो अपने भैया सोच रहे थे कि कैसे टेलीकिनेसिस मैन के साथ ही साथ वाटर विज का भी ऑटोग्राफ वो हासिल करें। वहाँ दूसरा हम देखते हेवन की रानी को, इनका नाम था सीसी, जो पूरी दुनिया घूम रही थी। असल में मैडम को एक ईमानदार चेला चाहिए था, लेकिन दर दर भटकने के बाद भी मैडम को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए वो यहाँ पर एक ट्राई मार रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखते फिर से उनका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि नीचे मौजूद सभी लोगों के अंदर से निकलते वायलेट ऑरा से मैडम समझ गई थी इन सभी लोगों के मन में खोट है खोट। तभी उनकी नजर पड़ती है अपने भैया पर, और उन्हें देखती उनकी खूबसूरत निगाह उन पर ही टिक जाती, क्योंकि अपने भैया के अंदर से कोई वायलेट ऑरा नहीं बल्कि एक ब्लू एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर मैडम खुश हो जाती है। अब मैडम देखना चाहती कि अपने भैया के अंदर कितना बड़ा जिगरा है। और दूसरा, शिनतियान भैया के सामने खड़े थे एक लड़का और लड़की, जो अपने भैया को अपनी पावर से बुली कर रहे थे। अब भाई पावर है तो थोड़ा शो ऑफ तो बनता है कि देखा तुम्हारे पास कुछ नहीं पर हमारे पास है पावर। लेकिन अपने भैया भी निडर होते हुए कहते हैं, अबे तुम लोग किसी ऐसे पावरलेस बीइंग पर हमला नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से कानूनों के खिलाफ है। ये सुनकर दोनों भड़क जाते हैं और ले जाते हैं अपने भैया को जंगल के अंदर। अभी पब्लिक के बीचों बीच से कैसे ले गए वो तो मुझे पता नहीं, बस ले गए। जंगल में लाते वो दोनों अपने भैया को एक पेड़ से बांध देते हैं, और जिन भाई साहब के पास क्लोरोकिनेसिस की पावर यानी कि पेड़ों को कंट्रोल करने की पावर थी, वो अपने जोश जोश में उसी पेड़ में एक जोर का मुक्का मार देते हैं ताकि वो अपने भैया को डरा सके। वैसे तो भाई साहब को मुक्के में उतनी भी ताकत नहीं थी, लेकिन उनके मुक्के से जो हल्की कंपन पैदा हुई थी वो उस पेड़ की जड़ों से होता हुआ सीधा जमीन के गहराई में चली जाती है, जहाँ पर सोया हुआ था एक भयंकर बीस्ट, जो अपनी अच्छी खासी नींद के टूटते हुए दहाड़ते हुए कहता है, साली कौन रे कौन, किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे नींद में खलल डाले। इतना कहते वो एक जोर की दहाड़ लगाता है जिससे पूरा जंगल कांप उठता है। वहाँ दूसरा, जिन भाई साहब के पास क्लोरोकिनेसिस की पावर थी
वो तो ये सोच रहे थे कि पूरा जंगल उसी की वजह से कांप रहा था, इसलिए वो लड़की के सामने फिर से शो ऑफ करने लग जाता है। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे से आता है बड़ा सा हाथ और उसे पकड़ लेता है और सामने आता है वो मॉन्स्टर जो था फॉरेस्ट किंग। ये था एक एस क्लास मॉन्स्टर जिसे एक तीनों की तो किक्की निकल जाती है। लेकिन उस लड़के को तो चीखने चिल्लाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि पल भर के अंदर उस मॉन्स्टर ने उस लड़के के ताकत को किसी नींबू की तरह निचोड़ लिया था। जिसके बाद वो लड़की के साथ भी वही करती है। इसके बाद बारी थी अपने भैया की। अपने आप को खतरे में देख अपने भैया चीखते हुए कहते हैं, अबे तुम्हें किस क्लास मॉन्स्टर होकर मुझे से पावरलेस पर कैसे हमला कर सकते हो? अबे सोचो, अपनी इज्जत का कुछ ख्याल करो, अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन वो मॉन्स्टर में बड़ा कमीना था। वो कहता है, अबे मुर्दे कभी बोलते नहीं है। इतना कहते ही जैसे वो मॉन्स्टर अपने भैया को पकड़ने ही वाला था, तभी उन्हें सुनाई दी थी एक लड़की की मीठी आवाज, ये है पर्वत, ये है अग्नि। फिर बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे उस मॉन्स्टर का एक हाथ उखड़ जाता है। जिसके बाद सामने आती है एक खूबसूरत लड़की और अपने भैया से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इस लड़की का नाम था डोंग फेंग क्विंग मिंग। और दूसरा एक स्ट्रैंक मॉन्स्टर के हरकत में आते ही मर्ज सिटी के हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर तक भी खबर पहुंच जाती है, जिससे वहाँ की डायरेक्टर टीना तुरंत ही किसी एस क्लास हीरो को वहाँ पर भेजने को कहती है। लेकिन उसकी असिस्टेंट कॉलेट तुरंत उसे एक दुखद खबर देती है कि सारे हीरोज अभी मिशन पे हैं, कोई भी हीरो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये सुनकर मैडम टेंशन में आ जाती है, लेकिन अभी तो उन्हें कुछ करना ही था, इसलिए मजबूरन वो दो एस क्लास हीरो को भेजने का सोचती है ताकि थोड़ी देर के लिए उस मॉन्स्टर को रोका जा सके और सिटीजन्स को वहाँ से बाहर निकाला जा सके। और दूसरा अपने सामने इतनी खूबसूरत कन्या को देखकर तब भैया का दिल खुश हो जाता है, इसलिए खुशी खुशी कहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम्हारे पास भी सुपर पावर है? लड़की भी कहती है, नहीं मेरे पास एक तिलिस्मान है जिसकी वजह से मैंने ये धमाका किया। जब वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे तभी उन दोनों को उस मॉन्स्टर की एक जोर की दहाड़ सुनाई देती है, क्योंकि इस वक्त मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो सोच रहा है कि किस तरह से ये दोनों पिद्दे से इंसान उसे इतना तंग कर सकते हैं। इसलिए इस बार वो मॉन्स्टर अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है और पूरे जंगल को अपने काबू में कर लेता है, जिससे वो उस लड़की पर हमला कर देता है। जिसे देखकर वो लड़की तुरंत शैंतियन भैया को अपने पीछे कर रही थी, लेकिन इस बार वो उस मॉन्स्टर के ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और दूर फेंक जाती है। और अपने भैया ठहरे हीरो, पावर ना होते हुए भी उन्हें तो हीरोगिरी करना ही था, इसलिए वो तुरंत उस लड़की को अपने बाहों में थाम लेते ताकि उस लड़की को कम से कम चोट लगे। और अपने भैया को ऐसे मुसीबत में भी दूसरों की मदद करते देख वह दूसरा शीशी मैडम भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। अब तो उन्होंने सोच लिया था कि यही बनेगा उनका चेला और यही बनेगा हीरो। वह दूसरा वक्त तक उस मॉन्स्टर ने उन दोनों को पकड़ लिया था और उन दोनों की एनर्जी को सोखना शुरू भी कर दिया था, जिसे देखकर अपने भैया निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से इस लड़की की जान खतरे में पड़ गई है। और यही सोचते अपनी एनर्जी कम होते होते वो बेहोश हो जाते हैं। फिर जब वो उठते हैं तब वो अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। असल में ये उनका दिमाग था जिसमें एंटर कर चुकी थी शीशी, जो अपने भैया के सामने आते हुए कहती है, बच्चे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, तुम उसे कल्टिवेट करना क्यों नहीं सीखते? लेकिन शैंतियान भैया तो शीशी को देखकर हैरान थे, इसलिए वो उनसे तारीफ पूछते, लेकिन मैडम कोई सीधे जवाब नहीं देती। वो कहती है, मैं वो हूँ जो इस मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकती है। बच्चे जब तुम मेरी पावर को एक्युमुलेट करना सीख जाओगे तब तुम किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, बस तुम अपनी मर्जी से भी किसी भी चीज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो क्या तुम सीखना चाहोगे मुझसे कल्टिवेशन? ये सुनकर अपने भैया सोच पड़ जाते हैं। अब भाई आम बात है, कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा सा भी अकल है उसके सामने अचानक से अगर कोई अनजान शख्स आकर कहे कि भाई मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ, मैं तुम्हें ताकत दे सकता हूँ, तो वो इंसान थोड़ा सोचेगा ही कि ये शख्स आखिरकार उनकी मदद क्यों कर रहा है। लेकिन अगले वाला अपने भैया को याद आता है कि उस लड़की की जान खतरे में है और उन्होंने अगर ज्यादा देर की तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत मैडम की बातों में हामी देती है। और दूसरा वो मॉन्स्टर भी समझ गया था कि इन दोनों के पास कोई खास पावर नहीं है। और रही बात उस लड़की की, वो तो अपनी तिलिस्मा का इस्तेमाल करती है जो उसकी स्पिरिचुअल पावर के साथ जुड़ी हुई थी, और स्पिरिचुअल पावर उस मॉन्स्टर के लिए कोई काम की नहीं थी, इसलिए वो उन दोनों को किसी कचरे की तरह फेंक देता है। फिर जैसे ही वो उन दोनों को मारने ही वाला था वैसे अपने भैया के आंखों के बीचों बीच एक लौ जल उठती है और उनके अंदर से भयंकर पावर बर्स्ट होती है, जिसे देखकर उस मॉन्स्टर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने उनके अंदर से बची खुची सारी एनर्जी सोख ली थी। वह दूसरा पावर मिलती है अपने भैया अपना सारा गुस्सा सीधा उस मॉन्स्टर पर निकाल देते हैं। वो गुस्सा इसलिए थे कि स्पेशल मॉन्स्टर उस पर तब हमला किया था जब उसके पास कोई पावर नहीं थी, और जैसे ही वो अपनी पावर दिखाते हैं उसके आगे तो वो मॉन्स्टर 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। फिर अगले ही पल वो मॉन्स्टर वहां से फुस में मतलब गायब हो जाता है।
इतने वक्त से शैंतन भैया पूरी तरह से सीजी के कब्जे में थे, इसलिए जैसे उनको होश आता है उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो मॉन्स्टर गायब कहाँ हो गया था। अभी शीशी अपने भैया को समझाते कि उस मॉन्स्टर को उन्होंने अब्सॉर्ब कर लिया था। तभी शीशी फिर से अपने भैया से पूछते, तो क्या अब तुम मुझसे कल्टीवेट सीखना चाहोगे? यह सुनकर इस बार अपने भैया एक ही बार में देते हैं सहमति, क्योंकि मारी नहीं गई थी उनकी मती। और दूसरा जंगल में पहुंच चुके थे तो इस क्लास हीरोज ताकि वो कुछ समय के लिए फॉरेस्ट को रोक सके, लेकिन अगले ही पल वो देखते कि सारे मॉन्स्टर वापस जंगल की तरफ भाग रहे हैं। जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो लोग सोचते थे क्या सच में फॉरेस्ट किंग हार गया है? वह दूसरा जानवर अपने भैया की तरफ भी आ रहे थे, जिसे देखकर शैंतियान भैया फिर से उनके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। तभी शीशी मैडम कहती है, बच्चे तुम्हें मेरी पावर को एक्टिवेट करने के लिए कल्टीवेट करना होगा। यह सुनकर तो अपने भैया के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो समझ गए थे कि अब वक्त हो गया है फुर्र होने का, इसलिए वो उस लड़के को उठाते हैं और वहाँ से फुर्र हो जाते हैं। वह दूसरा अब जंगल में पहुंच चुका था एक और एस क्लास हीरो जिसका नाम था शाइनिंग स्टार। असल में जैसे इन हीरो को पता चला कि जंगल में एक एस क्लास मॉन्स्टर है, वैसे वो जितनी जल्दी हो सके अपने काम को खत्म करके यहाँ पर आ चुके थे। वह दूसरा हमें दिखाया जाता है एक और खूबसूरत लड़की को जिसका नाम था चेंग जिंगवांग। असल में ये मैडम टेलीकिनेसिस मैन की बेटी थी। वैसे तो मैडम फॉरेस्ट में एक एडवेंचर के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर आते उनका तरह मूड खराब हो जाता है क्योंकि उनके पापा ने उसे जो ब्रेसलेट दिया था वो उसे खो चुकी थी, जिसे वो लगातार उसे ढूंढने जा रही थी। तो भी मैडम देखती कि उनके पीछे भयंकर मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, जिसे देखकर उनकी हवा टाइट हो जाती है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते उनकी मुलाकात हो जाती है अपने भैया के साथ और दोनों की जोर की टक्कर होती है, लेकिन उन्हें इतनी सारी दर्द नहीं होता क्योंकि उनकी लैंडिंग बड़ी सॉफ्ट थी, जिससे तो उन्हें स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था। लेकिन अगले ही पल दोनों होश में आ जाते हैं। दोनों को समझ में आ जाता है कि इस वक्त दोनों बहुत ही डेंजर सिचुएशन में है, इसलिए अपने भैया तुरंत उस मैडम से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई पावर है? अभी मैडम कहती है, हाँ, लेकिन उसके पहले मुझे अपनी ब्रेसलेट चाहिए जिसे मैं अभी खो चुका हूँ। यह सुनकर अपने भैया भी मैडम को घूरते हुए कहती है, अभी मैंने पहले किसी को अपनी पावर एक्टिवेट करने के लिए किसी और चीज पर भरोसा करते नहीं देखा। और शैंतियान भैया को अपने आप को कम आंख देख मैडम तो गुस्सा हो जाती है। तभी उन दोनों के नीचे पड़ती है एक मॉन्स्टर का जिसके सीन पर वो ब्रेसलेट अटका हुआ था, जिसे देखकर मैडम तुरंत पहचान जाती है कि ये उनका है और अपने भैया को भी समझ देने लगती। लेकिन इस वक्त शैंतियान भैया के पास बिना पावर्स के हीरोगिरी दिखाने के अलावा और कोई मौका नहीं था, इसलिए वो तुरंत तैयार हो जाते हैं और लड़की से कहते हैं, देखो मैं तुम्हें 3 सेकंड दूंगा और तुम्हारी ब्रेसलेट को भी तुम्हें वापस लौटा दूंगा, लेकिन इसके बाद में तुम्हें संभाल लूंगा। बोलो तैयार हो? लड़की भी मान जाती है, जिसके बाद तो अपने भैया दौड़ते हुए सीधा भिड़ जाते हुए इस मॉन्स्टर से और किसी न किसी तरह से वो उस ब्रेसलेट उस लड़की के हवाले कर देता है। और ब्रेसलेट मिलने के बाद वो लड़की भी फुल फॉर्म में आ जाती है और अपने डैड की तरह अपनी टेलीकिनेसिस पावर से सभी को हवा में उठा लेती है और एक ही झटके में ब्लास्ट कर देती है। और मैडम की ये कमाल देखकर अपने भैया तो बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, इसलिए अपने मुंह से लाल टपकाते वो मैडम से पूछती है, मैडम क्या ये कोई गैजेट है जो पावर देती है? और अपने भैया की ऐसी निगाहों को देखकर मैडम भी इसमें हामी देती है और कहती है, ये स्पेशली मेरे लिए बनाया गया है, किसी और के लिए किसी काम का नहीं है। अरे भैया कुछ तो शर्म करो, अब तो आपके पास सभी ताकतों का नाना आ गया है, मेरा मतलब नानी आ गई है, अब आपको इन सभी चीजों की क्या ही जरूरत। बहरहाल जब वो दोनों ऐसी बात कर ही रहे थे तब भी अचानक जमीन टूटने लगती है और वो दोनों जमीन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सही समय में पहुंच जाते क्वीन के पप्पा और बचा लेते सभी को। वह दूसरा अचानक से इस क्लास मॉन्स्टर के गायब हो जाने की खबर हीरो स्टेशन को भी पहुंच चुकी थी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से मॉन्स्टर को जमीन खा गया या आसमान निकल गया। थोड़ी देर बाद उस जगह पर रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और जब वो लोग वहाँ पर सेंतियान और जिंगवांग दोनों को बेहोश देख के वो लोग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल भेज देते। दूसरा भी खूबसूरत लड़की भागते हुए अपने भैया से मिलने जा रही थी। ये कोई और नहीं, ये थी जू युनसू, अपनी भैया की प्यारी बहन, जो अपने भैया के एक्सीडेंट होने की बात सुनकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, इसलिए वो जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ गई थी अपने भैया को देखने के लिए। लेकिन तब भी उसके सामने आ जाती है दो बेहद ही बदसूरत लोग, जो मैडम को देखकर अपने मुंह से लार टपकाते हुए कहती है, मैडम क्या हमारे साथ थोड़ी देर बात करेंगी? ये देखकर मैडम तो मन गुस्से से उबलने लगती है, लेकिन वो अपने आप को शांत करवाती है और मासूमियत दिखाते हुए कहती है, मैं सुंदर हूँ इसीलिए आप लोग मुझे प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन ये तो गलत है ना। असल में मैडम बेवजह पंगा नहीं खड़ा करना चाहती थी और चुपचाप से निकलना चाहती थी, लेकिन वो दोनों स्वर नहीं मानते और इस बात से मैडम की पूरी तरह सटक जाती है, इसलिए वो उन दोनों के थोड़े बार धक्के दे देती है और चली जाती है अपने भैया के पास।
वहाँ पर पहुंचकर जब अपने भैया को बेहोश देखती है तब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में उसके भाई के अलावा और कोई नहीं है और उसका भाई सच में उसकी बहुत परवाह करता था। इसलिए वो अपने भाई से बड़े प्यार से कहती है, भाई तुम आराम करो, मैं तो किसी न किसी तरह से पैसों का इंतजाम जरूर कर दूंगी। लेकिन मैडम तो बस मन ही मन रोई जा रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिरकार वो इतने सारे पैसों का इंतजाम करे तो करे कैसे। मैडम के जाने के बाद थोड़ी देर बाद अपने भैया को होश भी आ जाता है। होश में आने के बाद भैया पहले तो उन दोनों लड़कियों के बारे में पूछते हैं। तभी जी मैडम कहते हैं कि वो दोनों लड़की बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर अपने भैया राहत की सांस लेते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है अपने आसपास की जगह पर और उन्हें समझ देखने लगती कि वो एक हॉस्पिटल में है। जिससे देखकर तो वो टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल का बिल चुकाने के पैसे नहीं है। इसलिए वो मौका मिलते तुरंत पतली गली से निकल जाते हैं। घर पहुंचते शी जी मैडम तुरंत अपने भैया से कहते हैं कि तुम्हें बिना ज्यादा वक्त गवाए तुरंत अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके मेडिटेशन फेज में पहुंच जाना चाहिए। ये सुनकर अपने भैया को समझ में नहीं आता। तब भी मैडम अपने भैया को सारा सब कुछ समझाने लगते हैं कि कल्टीवेशन 6 पार्ट में डिवाइडेड है: मेडिटेशन, फाउंडेशन, वर्टुसो, इमॉर्टलिटी, इनकारनेशन और महायमा। ऐसे ही मैडम लेवल और रियलम के बारे में धीरे धीरे अपने भैया को समझाने लगते हैं, लेकिन अपने भैया को कुछ समझ में आता है तो कुछ नहीं। जिससे मैडम समझ जाती कि अपने शैंतियन भैया के लिए थ्योरी काम नहीं आएगी, उन्हें प्रैक्टिकली दिखाने पड़ेगा। इसलिए वो उसे लाती है एक मेडिटेशन पोस्टर पर और उनके माइंड में क्रिएट करती है एक स्पेस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसके अंदर वो बड़ी शांति से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और शीशी मैडम के सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने शैंतियन भाई भी बड़े अच्छे से कल्टीवेट कर रहे थे और तो और वो शीशी मैडम के उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, जिसे देखकर शीशी मैडम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि अभी लगभग 100 साल के अंदर वो अपने भैया को कल्टीवेशन में इतना ज्यादा ताकतवर बना देंगे कि वो उनके लिए एक नया शरीर बना पाएंगे। यही सोचते उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आती है, जिससे याद करके उनका खून उबल जाता है। उन्हें याद आता है कि कैसे उनकी खुद की बहन आर्चर्ड फेरी ने उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था और उनकी आत्मा को अनंत ब्रह्मांड में भटकने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब उनके पास मौका था वापस बदला लेने का। वह दूसरा हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर को लाख ढूंढने के बाद इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार वो इस रैंक मॉन्स्टर फॉरेस्ट किंग गया तो गया कहाँ। तभी टीना के असिस्टेंट कॉल्ड को कुछ मिलता है कि वो देखती कि जहाँ पर आखिरी बार फॉरेस्ट किंग को देखा गया था वहाँ पर शाइनिंग स्टार था, जिसे देखकर उसे लगने लगता है कि शाइनिंग स्टार ही वो हीरो है जिसने इस क्लास मॉन्स्टर को हराया था। इसलिए वो टीना को बताती है। टीना को पता था कि कॉलेज शाइनिंग स्टार की कितनी बड़ी फैन है, इसलिए वो उसे छेड़ते हुए कहती है, कॉलेज अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे बात करवा सकती हूँ। ये सुनकर कॉलेज तो शर्म से पूरी तरह से पानी पानी हो जाती है। वह दूसरा घर पर पहुंच चुकी थी यूनशु। जब मैडम को पता चला था कि उसका भाई बिना बताए हॉस्पिटल से निकल आया तब तो वो बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि इस पूरे दुनिया में इसके भाई के अलावा कोई भी नहीं है। इसलिए वो तुरंत घर आ चुकी थी ये देखने के लिए कि अभी उसका भाई कैसा है। लेकिन अपने भाई के कमरे में आते ही यूनशु के होश हो जाते हैं, क्योंकि वो देखती कि उसके भाई के चारों तरफ एक अलग ही एनर्जी घूम रही है। इसे देखकर मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो चीखते हुए कहती है, भाई तुमने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। शैंतियन भैया भी अपनी बहन को इतना खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों बचपन में गरीबी में जी रहे थे, लेकिन अब जब उनके पास पावर आ गई है तब उन्हें और उनकी बहन को और ज्यादा दुख सहना नहीं पड़ेगा। तभी शैंतियन भैया यूनशु से कहती है, यूनशु क्या तुम मेरे बाल को काट कर छोटा कर दोगी? लेकर यूनशु भी मान जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके भाई के बाल इतने ज्यादा इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि उसकी पावर एक्टिवेट हो गई है। इसलिए वो बेझिझक चली जाती है और थोड़ी देर में अंदर आ जाती है और उनके बालों को काट कर छोटा करने लगती है। तभी यूनशु कहती है, भाई जब तुम्हारे अंदर पावर्स एक्टिवेट हो गई है तो तुम स्कूल छोड़कर सुपर हीरो एकेडमी में क्यों नहीं चले जाते? ये सुनकर अपने भैया पूछते हैं, क्या इतनी जल्दी? मैडम भी मुंह फुलाते हुए कहती है, हाँ सुपर हीरो एकेडमी सबसे ज्यादा सेफ है और तो और वो हमारे घर के सबसे ज्यादा करीब भी है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें देखने के लिए जल्दी जा पाऊंगी। शैंतियन भैया को पता था कि उनकी प्यारी बहन उनकी कितनी परवाह करती है, इसलिए वो भी उनकी बात को मान जाती है और सुपर हीरो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह दूसरा हमें दिखाया जाता है एक और इंसान को। वैसे तो ये इंसान दिखने में एक बहुत बड़ा भिखारी लग रहा था, लेकिन भाई साहब के पीछे एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड थी, क्योंकि ये थे सेलेस्टियल इमॉर्टल इवनिंग स्टार लॉर्ड। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, इनका यही नाम है। असल में जब से शीशी मैडम को धोखा देकर हमसे निकाला गया था तब तो भाई साहब अपनी प्यारी मैडम को ढूंढने के लिए दर दर भटक रही थी, लेकिन उन्हें अपनी शीशी मैडम का कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था और तो उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन आज भैया का बहुत ही लकी डे था, क्योंकि वो देखते कि उनका कंपास तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, जिससे देखकर उनके कुछ का तो ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि इतने सालों बाद आखिरकार उन्हें शीशी मैडम की कोई खबर मिली थी।
वह दूसरा अगले दिन मेरे भैया पूरी तरह से तैयार थे अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदलने के लिए, क्योंकि वो लंबे समय से वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। और उनका ये ऑप्शन छोटा मोटा नहीं था, बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और इसी ऑप्शन को लेकर वो पहुंच जाते सुपर हीरो एकेडमी के टेस्ट एरिया में, जहाँ पर पहुंचकर जब वो अपना एग्जाम देते तब तो एग्जामिनर के होश उड़ जाते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर दोगे ना। तो चलिए गाइज आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।